मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की ओर से नफरत की दीवार गिराए इस विषय को लेकर मुल्क में मौजूदा सूरत हाल को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डायरेक्टर वजहत मिर्जा इनकी मौजूदगी रही। डॉक्टर मिर्जा ने कहा, महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत का गबन करने वालों से अब हिसाब किताब किया जा रहा है। कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष यूसुफ अंसारी ने कहा कि मुल्क के आज के जो हालत है, खासकर मणिपुर में जो हुआ, उसको लेकर सरकार जागे या ना जागे, आवाम जाग गई है। इसी मकसद के तहत यह प्रोग्राम किया गया है ताकि हम मुल्क के माहौल को बेहतर बना सकें। संस्था के जिम्मेदार में शामिल सादिक खान ने कहा कि हम मौलाना आज़ाद के विचारों को लेकर चलने वाले हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने मौलाना आज़ाद के विचारों पर अमल करने का दावा किया, लेकिन कहनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए वह लोग खरे नहीं उतरे। हमारा लक्ष्य है कि मौलाना आज़ाद के विचारों को देश भर के कोने कोने में फैलाया जाए। करीब 1 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की पूरे महाराष्ट्र में है और बहुत प्राइम लैंड है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि बहुत से लैंड के ऊपर गैर ज़रूरी कब्ज़ा किया गया और हमारा बोर्ड, हमारे सीईओ साहब, हम सब मिलकर अभी हमने ये तय किया है कि जिसने भी गैर ज़रूरी कब्ज़ा किया है उन सब पे ऊपर हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और करीब 12 से 13 हज़ार नोटिसेस भी हमने इशू की है कि जो वक्फ फंड नहीं भरते या जिसी ने गैर ज़रूरी कब्ज़ा किया है उनको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड और पूरी टीम हमारी पूरी ताकत से लगी है, ईमानदारी से लगी है। इसके नतीजात भी आप देखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक होता था हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम थे, लेकिन अभी हमारी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 60 लोग पहले फेज में हमारे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक हम रिक्रूटमेंट हो जाएगा और बचा हुआ 110 लोगों का जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी से काम करेगा और जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं। अभी वही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी ये सारे मामला हमारे पास में बहुत से ऐसे मामला की कंप्लेन आई है कि कहीं बहुत से जगह पे बोगस एनओसी का जैसा आपने जिक्र किया जो भी है, और ऐसे बहुत सी हमारे पास कंप्लेन आई है। इसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिसने भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, गैर जरूरी एनओसी बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हम उनको छोड़ेंगे। जवाब आपका 1 साल पहले था कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी तो 1 साल हो गया है। भाई साहब, वक्फ बोर्ड ट्रस्ट की जमीन है ना, सुनिए बिल्डिंग तो बनती जा रही है। ऑलरेडी हमने नोटिस इशू किए हैं और जो भी अभी इंक्वायरी चल रही है, हमने अभी करीब पिछले 1.5 साल के अंदर करीब 20-22 FIR किए हैं और जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल है सर कि मीनारा मस्जिद कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जो हार्डकोर वक्फ मिल्कियत है, वो इस बात को लेकर डिनाई करते हैं कि हम वक्फ में आते ही नहीं है। सर, मस्जिद हुई और मस्जिद तो वक्फ ही है। वजह नहीं लगता सर कि जो करप्शन करते हैं वो बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार करते हैं? बताता हूँ मैं। अभी पिछले अक्टूबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन दिया है। करीब जो डिस्प्यूट था, जिसमें मुझे लगता जिस ट्रस्ट का आपने नाम लिया वो भी एक पिटिशनर या रिस्पोंडेंट है, तो हम अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि कोई इंस्टीट्यूट वक्फ है कि नहीं है ये डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को है और वक्फ बोर्ड उसकी पूरी छानबीन करके कौन सा इंस्टीट्यूट वक्फ है कौन सा नहीं है इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेगा। हिंदुस्तान के अंदर क्या नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है, हमारे से ज़्यादा मीडिया वालों को मालूम है। फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उससे मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनके पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई, मैं समझता हूँ। इसलिए आज मौलाना यूनाइटेड फ्रंट का मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट का आज एक इफ्तिदा की, उसमें सारे ही महाराष्ट्र से करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। वो शॉर्ट टाइम में किया गया। आज हम ये लोगों में संदेश भेजना चाह रहे हैं कि नफरत को हटाओ और एक दूसरे से प्यार करो। समझ रहे आप क्यों? उसकी वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज के लोग रहते हैं और पिछले 10 साल में जितना ये
नफरतों की जो बीज बोई गई है उसके कहीं कहीं पेड़ उग रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए जैसे मौलाना आज़ाद साहब ने जो हिंदुस्तान में एजुकेशन के माध्यम से जो काम किया, लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उन्होंने एक ही नसीहत दी कि हम सब है भाई भाई और हम सबको एकजुट रह के रहना चाहिए। आज हिंदुस्तान में लोगों की हालत क्या हो रही है, लोग महंगाई से परेशान है, लौ जहाज से परेशान है। ये आज निकला है, पहले थोड़ी था, ये आज शुरू हो गया है सब। और जीएसटी जो लगाने का काम किया गया उससे हर इंसान परेशान है। मैं समझता हूँ आप लोग भी परेशान होंगे उससे, जितने मीडिया वाले वो भी परेशान ही होंगे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जोड़ के आज एक ये हमने मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट बनाने का काम किया, उसकी स्थापना की। और इससे जितनी भी महाराष्ट्र शासन की जो योजनाएं हैं, जिससे सारे ही समाज के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ उन तक वो चीज़ पहुँच ही नहीं रही। तो सारी चीज़ों को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे और उससे पूरा जितने समाज के लोग रहते हैं उनको उसकी फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। मगर आज जो सबसे बड़ा समाज है माइनॉरिटीज़ में एक समाज नहीं है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, उसमें 8 समाज आते हैं। मुस्लिम आते हैं, बोरी आते हैं, सिंधी आते हैं, हमारे दलित क्रिश्चियन भाई आते हैं, उसमें पारसी आते हैं, मैं समझता बुद्ध आते हैं उसमें। तो सारे समाज के आज देख रहे हैं आपने मणिपुर का वो देखा है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जो अकेले आज फ्रंट में लड़ने का काम कर रहे हैं और खुद के लिए नहीं कर रहे, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मगर जब यात्रा शुरू की गई और जब 4,000 किलोमीटर चला गया, 3,000 समथिंग कुछ, उसमें लोग जुड़ते गए, उम्र दराज भी जुड़े, नौजवान भी जुड़े, सभी महिला लोग जुड़ी। और उससे हिंदुस्तान में जो राज करने वाले लोग हैं उन लोगों ने देखा कि राहुल गांधी की ताकत क्या है। और उसके बाद में उसके ऊपर जो उन्होंने जो एक्शन लेने का काम किया, आप लोगों ने देखा, एक्शन लिया, राहुल गांधी लड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज अपने क्या नाम उनका चंद्रचूड़, उन्होंने जज ने उनको न्याय देने का काम किया। हमारा न्यायालय पे पूरा भरोसा था और न्यायालय ने उनको पूरी तरीके से न्याय देने का काम किया। पार्लियामेंट्री हाउस में पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद में आपने देखे क्या सुनीता ईरानी उन्होंने क्या आरोप लगाया, झूठा आरोप कि मुझे फ्लैंक किस दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। इट इज नॉट बैड, एकदम गलत है वो। उसके बाद में जब राहुल गांधी ने कहा, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने 2 घंटा 11 मिनट स्पीच दी, तो मालूम है आप लोग को 2 घंटा 11 मिनट में 2 मिनट सिर्फ मणिपुर के बारे में कहा गया कि देखेंगे और करेंगे। मगर आज तक मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर पहुँचे नहीं है। मुझे आज तक तो कुछ मीडिया में आया नहीं है, आज तक वो पहुँचे नहीं और वहाँ के लोगों को न्याय कोई मिला नहीं है। मैं समझता हूँ प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम पहले एक फ्रंट मौलाना आज़ाद विचार मंच चलाते थे और उसके बाद हमारा पूरा मंच जितना भी था पूरे महाराष्ट्र का, वो एक साथ वो वहाँ से छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद हमने नया फ्रंट बनाया, उसका नाम हमने मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट रखा। तो उस सिलसिले में हमने पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए और फ्रंट चूँकि उसको हम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने फॉर्म बनाए और वो फॉर्म भरा जा रहा है और सबको फॉर्म दिया जा रहा है। हर मेंबर लीगली तौर पर वो अपना आधार कार्ड और 2 फोटो देगा और वो हम जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कर। क्या है कि इस कदर माहौल ख़राब हो गया है, आप मणिपुर से लो और पूरा इधर देखो तो जो जुल्म हो रहा है और जो नफ़रत फैल रही है,
जगह जगह जो फसादात हो रहे हैं, मेवात वाली बात है, बहुत सी जगह है, सब जानते हैं आप। तो इस सिलसिले को हम ये है कि इसको मोहब्बत में कैसे तब्दील किया जाए और किस तरह से नफ़रत को कम किया जाए, उसके लिए इसके अंदर हमने दलित भाइयों को भी बुलाया। हमारे औरंगाबाद से शिवा गौड़ी साहब भी आए और भी बहुत से उनके साथ साथी आए, इसलिए कि हम जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। इसलिए हम इसका उन्वान दिया कि आओ नफ़रतों की दीवार गिराएं। आओ नफ़रत की दीवार गिराएं। और ये हमारे मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट, ये बहुत एक अच्छी पहल है हमारे पूरे ग्रुप की, हमारे सीनियर्स की, कि इन लोगों ने ये जो पहल किया है इसके ऊपर यही है कि हमारे सोसाइटी में आज का जो माहौल है, आज का जो युवा है और कल का जो फ्यूचर है, उसके ऊपर किस तरह से आज का सिचुएशन का प्रभाव होगा, तो उस चीज़ को हमें घटाना है, हमको उसको ख़त्म करना है। नफ़रत जो फैल रही है, जो सोसाइटी में आज, मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगी, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि कैसे सरकार की तरफ से कैसे लोगों के बीच में नफ़रत फैल गई है। क्या हम हिंदू मुस्लिम पिछले 100 सालों से, मैं तो 100 साल की नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली हमारे जो पास्ट एंसेस्टर्स है, तो क्या वो रहते हुए नहीं आए हैं? हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक प्लेट में खाना खाकर आज आगे बढ़ा है। तो सोसाइटी में हमको अमन, शांति, हार्मनी, पीस, लव, ये हमको लाना है। और हमारी पूरी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमको लोगों के दिलों में प्यार लाना है। मोहब्बत जिंदाबाद। नकाब एक ऐसी चीज़ है, वो पर्दा है और वो हमारी संस्कृति सभ्यता है। नकाब के बारे में अगर हम बोलने जाए तो सेम चीज़ मैंने खुद ने ही ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे आज राजस्थानी लोग हैं, बहुत सारे हिंदुइज़्म में ऐसे कास्ट है जहाँ लोग पर्दा करते हैं। तो पर्दा करना इज़ समथिंग वेरी नाइस। वो हमारे कल्चर को एलैबोरेट करता है, वो हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करता है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, आई थिंक सो दे शुड गो फॉर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी लॉजिक ही नहीं होता कि नकाब किस लिए पहना जाता है। वो कोई धर्म को या कोई सोसाइटी को पिन पॉइंट नहीं करता है। वो उसको बोलते हैं ना हमको कि नकाब सिर्फ एक पर्दा है, हाँ, लिहाज है, वो छोटे बड़ों की इज्जत है। आज भारत में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, उससे ये खूबसूरत भारत जो हमेशा एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, जिनके आबो अजदाद, जिनके हमारे धर्म गुरु, समाज सुधारक, जिन्होंने इसका नाम दुनिया में रोशन किया था, कुछ चंद लोगों की वजह से इतनी नफ़रत बढ़ गई कि इंसान एक दूसरे के कत्ल की कोशिश में लगा, समाज को तोड़ने लगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इस समाज में हम रहते हैं, तो आज हमने एक संस्था बनाई और हमने पहला काम ये किया कि उसमें हमने काम शुरू किया कि आओ नफ़रत की दीवार गिराएं। क्योंकि जो नफ़रत दूसरे समाज के साथ हमारे बीच फैल रही है, हमें उसे ख़त्म करके एक सशक्त भारत बनाना है, जहां हमारे हिंदू भाई, हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां या मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें, ये सब साथ में मिलकर, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी 1400-1500 साल पहले की, कि हम एक दूसरे को इंसान के नाते जानते थे, हम चाहते हैं कि वही संस्कृति इस देश में रहे। क्योंकि आज हम जहाँ से आते हैं, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ जमुना की नदी है, यहाँ सारे धर्मस्थल हैं जो ये संदेश देते हैं कि हम लाखों हेक्टेयर में किसान खेती कर रहा है और गंगा का पानी जाता है। न तो वो मुसलमान के खेत हैं, न हिंदू के खेत हैं, भारत के किसानों का खेत है, पानी गंगा का जा रहा है, पानी जमुना का जा रहा है, पैदा होने वाली फसल इस देश का हर आदमी खा रहा है। तो जब ईश्वर हमको अलग नहीं करना चाहता, तो कुछ चंद लीडर, नेता, कुछ संस्था हमें अगर इस नफ़रत में डालेंगे, तो ये संस्था कोशिश करेगी कि हम नफ़रत की दीवार गिराकर भाईचारा को कायम करें। मैं तो सबसे पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई इस मुल्क के अंदर जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है वो कायम रहे, सभी हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहे, और जो लोग सांप्रदायिक लोग हैं इनके मंशों को लोग नेस्ता नाबूद किया जाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियत है, अक्सरियत है, ये सब मिलजुल के रहना चाहती है। कुछ लोग हैं, कुछ माइनर, जो माइक्रो माइनर में कहना चाहता हूँ, माइक्रो माइनर है, जो हमारे हिंदू भाइयों और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में लड़ाना चाहते हैं और वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन हमको उनके बहकावे में आना नहीं है।
हम तो आज भी हमारे हिंदू भाई कई दोस्त हैं हमारे, आज उनके बगैर हम खाना नहीं खा सकते, आज उनके बगैर हम रह नहीं सकते। हम रात दिन हम मिलजुल कर रहते, हम बिज़नेस करते, यहाँ पे साथ में रहते, हमारे पड़ोसी है। और इस्लाम एक ऐसा धर्म है, अगर उसका हिंदू पड़ोसी अगर हिंदू भी होगा और वो भूखा होगा तो वो खुद जो है इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है कि वो अपना मुसलमान खाना खा सके, जब तक भले वो हिंदू हो। लेकिन हमारी धर्म और हमें इस्लाम सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम हम सब मिलजुल के रहना चाहिए।